हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या डिस्कशन होने वाला है। गाइस आज आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यूपी टेट देते हो, सी टेट देते हो, री टेट, एमपी टेट, कोई सा भी टेट दो, ये दोनों विधियाँ ज़रूर आती है एग्ज़ाम में। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस अगर ये वीडियो आप आज ध्यान से देख लोगे ना तो आपके अभी के अभी याद हो जाएगा कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आगमन विधि किसको बोला जाता है। तो गाइस ध्यान से देखना, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु है। गाइस ये वाला तो आपको टॉपिक ध्यान रखना है, मतलब ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है कि आगमन विधि के जनक कौन है, ये अरस्तु है। क्योंकि सीडीपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस अरस्तु है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब इस विधि में पहले जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं, और प्रयोग पे अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब बाद में नियम निकाले जाते हैं, पहले हम एग्जाम्पल या फिर एक्सपीरियंस करते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। गाइस आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन है, अरस्तु। उसके बाद इसमें आता है कि इसमें सीधे अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों पर अध्ययन किया जाता है, उसके बाद नियम निकाले जाते हैं। और गाइस ये छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। उसके बाद गाइस इसके कुछ ये पॉइंट है जो मेन है, आपको ये ध्यान रखने हैं। चलो गाइस पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर आपको बच्चे को बताना हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको बच्चों को समझानी है, तो आप कैसे समझाओगे? आप सीधा सीधा प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं बताओगे, आप पहले बच्चे को पेड़ के बारे में बताओगे। क्योंकि गाइस जब आप बच्चे को पेड़ के बारे में बताओगे ना तो वो जल्दी समझ पाएगा। ऐसे प्रकाश संश्लेषण वो एकदम से नहीं समझ पाएगा। तो गाइस जैसे आप उसको पेड़ के बारे में समझा देते हो, पहले आप उसको पेड़ बता देते हो, फिर बताओगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो स्थूल क्या होता है गाइस? स्थूल होता है बड़ा और सूक्ष्म होता है छोटा। मतलब पहले आप पेड़ के बारे में बताओगे, उसके बाद आप उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताओगे। तो आप पहले उसे स्थूल समझाओगे, फिर उसे आप सूक्ष्म की ओर लेके जाओगे। उसके बाद गाइस आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। गाइस बच्चे ने पेड़ तो देखा ही होगा, पेड़ के पास वो गया होगा, पेड़ के नीचे बैठा होगा, पेड़ के आसपास खेला होगा। मतलब बच्चे ने पेड़ तो देखा ही होगा, मतलब ये ज्ञात होगा उसे कि पेड़ क्या होता है। और अज्ञात क्या है? प्रकाश संश्लेषण। उसे ये नहीं पता है, ये आप उसे समझाओगे। तो ऐसे ही आप उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाओगे। उसके बाद गाइस आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है गाइस? मूर्त चीज़ें वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो पेड़ तो उसने देखा ही है, हम देख सकते हैं, उसने छुआ भी होगा। और अमूर्त क्या होता है? आप उसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया समझाओगे वो उसके लिए अमूर्त है। तो गाइस यही है, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि आगमन विधि क्या होती है। अब हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस फिर आती है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? अरस्तु ही है। गाइस ये सेम टू सेम है, आपको ये याद रखना है कि जो आगमन विधि थे उसके प्रतिपादक भी अरस्तु थे और निगमन के भी अरस्तु ही हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। गाइस उसमें क्या था? उसमें पहले एग्जाम्पल, प्रयोग बताए जाते थे, लेकिन इसमें पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद जाके उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। मतलब बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं, पहले नियम समझाए जाते हैं। और यह विधि क्या है? यह शिक्षक केंद्रित है। वो क्या थी गाइस? वो वाली विधि जो थी वो छात्र केंद्रित थी, और ये शिक्षक केंद्रित है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम बच्चों को सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, मतलब ये उसके उल्टी है एकदम। गाइस उसमें क्या था? उसमें एग्जाम्पल दिए जाते थे, लेकिन इसमें पहले नियम सिखाएंगे, बाद में एग्जाम्पल देंगे। वो छात्र केंद्रित थी, लेकिन ये शिक्षक केंद्रित है। तो हो गई ये ऑफकोर्स उसके विपरीत। उसके बाद गाइस इसके जो कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गाइस इसके जो पॉइंट है वो भी एकदम उसके अपोजिट है। उसमें क्या था? उसमें था स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते थे, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाते थे। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। उसके बाद इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। उसमें पहले ज्ञात चीज़ को हम देखते थे, फिर अज्ञात की ओर जाते थे, लेकिन इसमें हम पहले अज्ञात को जानते हैं, उसके बाद ज्ञात की ओर जाते हैं।
और गाइस जो लास्ट है वो है नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इसमें पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरणों को समझाया जाता है। तो गाइस ये आगमन की एकदम विपरीत है, अपोजिट है, उल्टी है। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही सिमिलैरिटी है कि जो आगमन विधि के प्रतिपादक है वो भी अरस्तु है और निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु ही हैं। तो गाइस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गाइस चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही।